चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां खामोशी ही सबसे बड़ा शोर है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां खामोशी ही शिकार करती हो। साइलेंस लाइब्रेरी का बस एक ही नियम था, यहां बोलना सख्त मना है। एक लेखक आर्यन शांति की तलाश में यहां आया। उसे लगा कि यह खामोशी उसकी प्रेरणा बनेगी। और वहां का लाइब्रेरियन, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। पहला इशारा कि यहां कुछ गड़बड़ है। ये खामोशी सुकून वाली नहीं, बल्कि एक बोझ थी, एकदम घोट देने वाली खामोशी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उसकी सुइयां पीछे की तरफ चल रही थीं। अगले दिन जब आर्यन ने टाइप करना शुरू किया तो एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। हर क्लिक के जवाब में लाइब्रेरी के कोने से एक और क्लिक की आवाज आती। क्या वो सच में अकेला था? ये सवाल अब उसके जहन में गूंज रहा था। परेशान होकर उसने टाइप किया, कौन हो तुम? सामने आओ। खामोशी को एक सीधी चुनौती। और जवाब भी मिला, एक जोरदार थड़ की आवाज। एक किताब शेल्फ से नीचे गिरी थी। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो एक डायरी थी, और उसमें जो था, डायरी में बिल्कुल वही कहानी लिखी थी जो वो लिख रहा था, एक एक शब्द हूबहू। लेकिन आखिरी पन्ने पर एक वाक्य था। ऐसा लग रहा था जैसे खून से लिखा हो। लिखा था, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा है आर्यन, अब इसे हमेशा के लिए चुप करना होगा। डर से आर्यन वहीं जम गया। उसने पलटकर देखा, लाइब्रेरियन ठीक उसके पीछे खड़ा था। पर अब उसकी आंखें सफेद नहीं थीं, वो बिल्कुल आर्यन की आंखों जैसी थीं। लाइब्रेरियन ने अपने होठों पर उंगली रखी। श्श, कहा था ना, यहां खामोशी का नियम है। आर्यन ने चीखने की कोशिश की, पर कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आवाज जा चुकी थी। और कहानी का ये चक्र फिर से शुरू होता है। अगली सुबह एक नया लेखक, जिसका स्वागत आर्यन करता है। तो सवाल यह है, खामोशी पर बनी इस जगह में एक आवाज निकालने की असली कीमत क्या है?